जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, ये वीडियो है वृष राशि वालों के लिए, टॉरस राशि वालों के लिए कि उनका आगामी आने वाला 2022 वर्ष कैसा रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपनी दशा के बारे में, जीवन के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, जिनको वास्तुशास्त्र सीखना है, उनका स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए और ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, ये जो आगामी आने वाला 2022 वर्ष है वो टॉरस वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कई चीज़ों के लिए बड़ा उत्तम वर्ष है, यूँ कह सकते हैं। शुरुआत से कई चीज़ों में बहुत चार्ज्ड अप रहेंगे, कई चीज़ों की तरफ काफ़ी प्रमुखता से इनका ध्यान रहने वाला है वृष राशि वालों का। कई नई स्टार्ट भी करेंगे और वो नए स्टार्ट या नए बिगनिंग्स जो हैं किसी तरीके से बाहर के संबंध के कामों से भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी का फॉरेन से रिलेटेड कोई काम हो, या वहाँ से रिलेटेड कोई पढ़ाई हो, कोई एजुकेशन हो, या बिजनेस हो, या सर्विस है। अगर सोच रहे हैं तो वो पूरा होता हुआ अवश्य दिखाई देता है। हाँ, इच्छाएं बहुत होंगी, इच्छाएं पूरा भी करना चाह रहे होंगे वर्ष के स्टार्ट से ही। लेकिन ये कह सकते हैं कि 2022 मार्च अप्रैल के बाद ज़्यादा एक यूँ कह सकते हैं कुशल टाइम आएगा, जिसमें कि किसी तरीके का मूवमेंट है, कहीं बाहर जाना है, फॉरेन से रिलेटेड काम है, वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात अवश्य है, इम्पॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिए कि हेल्थ का ख्याल अवश्य रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ा सकती है। कोई सीरियस नोट नहीं है, लेकिन अवश्य आजकल के समय में ट्रैवलिंग वगैरह करने के समय में हेल्थ का थोड़ा सा अपनी ख्याल रखना आवश्यक बन जाता है। और किसी भी प्रकार का देखिए इंटॉक्सिकेशंस है, गलत चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा सा दूर रहिए। जितना पैसा बचाएंगे, यूं कहा जा सकता है, किसी भी प्रकार के लग्जरी या कंफर्ट्स ओवर जिसको कहा जाता है, जो नेसेसिटीज़ हैं वो तो लेने के लिए बहुत सुंदर आपको ये वर्ष काफ़ी प्रोग्रेस और प्रगति देगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अननेसेसरली किसी प्रकार के खर्चे कर रहे हैं या किसी प्रकार का अपने इंटॉक्सिकेशंस में या उन सारी चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। हाँ, ये वर्ष स्पेकुलेशन से, कई प्रकार के स्टॉक से, कई प्रकार के उन चीज़ों से फ़ायदा देने वाला है। तो अगर पत्रिका में दशा भी अनुकूल चल रही है वृष राशि वालों की, तो ये समझ लीजिए कि एक जिसको कहते हैं एक अनएक्सपेक्टेड वेल्थ प्राप्त होने की यहाँ पे पूरी संभावना है। तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑल ओवर मैं ये कह सकता हूँ, शुरुआत के 3-4 महीने के बाद जो ईयर का है स्टार्टिंग में, उसके बाद हेल्थ ज़्यादातर अच्छी रहने वाली है, यूँ कह सकते हैं। हाँ, अननेसेसरली जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ही खान पीन में अपनी खराबी कर लेना, किसी को अगर डायबिटीज़ है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, वो अपना ख्याल रखे, नहीं तो स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ तबीयत उनकी बिगड़ सकती है वृष राशि वालों के लिए। फैमिली के लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा समय है, एक जुटता का समय होगा। फैमिली के भाग्य से उत्थान बहुत अच्छा रहेगा। किसी न किसी प्रकार से आप फैमिली में अपना योगदान करने वाले होंगे, जिसको कहा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे, और उसमें भाग्य आपका, लक आपका बहुत साथ देगा। इस चीज़ में आप अपने स्पीच से, अपनी कम्युनिकेशन से इस बार जीवन में कई अपने काम बनाएंगे। कई बड़े लोगों का, कोई इन्फ्लुएंशियल लोगों का के साथ मिलना होगा, उनके साथ अगर कोई काम आपका निकलना है, प्रभु की कृपा से वो बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन बहुत, यूँ कह सकता हूँ, अच्छी होगी। किसी नए प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको प्रॉफिट्स प्रदान करेगा। वृष राशि वालों के लिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। फैमिली में वृद्धि का भी
सूचक है ये साल वृष राशि वालों के लिए, कई लोगों के लिए, मतलब संतान उत्पत्ति का, फैमिली में वृद्धि का, या फैमिली में कई प्रकार के आप यूं कह सकते हैं एमोलमेंट्स बढ़ जाएंगे, लग्जरी, कंफर्ट, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। यूं कह सकते हैं कि अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग्जरी, कंफर्ट, इंटॉक्सिकेशन, इनके ऊपर अननेसेसरली पैसा नहीं खर्चा करना है, सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन उसी के साथ साथ अपने ट्रेडिशंस, अपने वैल्यूज़ पे इस साल ज़्यादा चलेंगे वृष राशि वाले। जिसको कहा जाए जो बेस है, जो मजबूती है, उसको पकड़ के चलेंगे। शॉर्ट जर्नीज जीवन में बहुत होने वाली हैं वृष राशि वालों के लिए इस समय। यूं कहा जाए लॉन्ग जर्नीज तो होंगी, उसके बाद अवश्य करेंगे, लेकिन शॉर्ट जर्नीज अवश्य होंगी, और उसमें अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। भाई बहनों के साथ भी देखिए किसी प्रकार से अनबन की स्थिति उत्पन्न होती है, किसी मित्र के साथ, भाई बहनों के साथ, यूं कह सकते हैं, या उनकी तबीयत खराब हो सकती है, या वो अगर कहीं बाहर जाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो उस दौरान उनकी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम सीवियरिटी की तरफ भी शो करती है। तो उनकी पत्रिका में अगर चीज़ें अच्छी नहीं बन रही होंगी तो हो सकता है, चाहे वो जर्नी में हो, चाहे बाहर जाएं, कई प्रकार की उनको प्रॉब्लम्स उठानी पड़े सेहत को लेके। यही हाल उनके पैसे को लेके भी यह हो सकता है। किसी के साथ अगर वो, या आपके साथ मान लीजिए कोई आपका मित्र है, रिलेटिव है, भाई बहन है छोटे, वो आपके साथ किसी प्रकार का किसी बिजनेस में, किसी चीज़ों में लगे हुए हैं, कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें मनमुटाव होने की संभावना यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे समझदारी से, ज्ञान से, जिसको कहा जाए, उन चीज़ों से टैकल करना यहाँ ज़रूरी होगा, नहीं तो काफ़ी क्लोज रिश्ते आप कह सकते हैं कि दूर हो सकते हैं इस साल, बाहर जा सकते हैं आपकी पहुंच के। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसमें आपका सेल्फ सेंटर्डनेस होगा, कहीं ना कहीं उनकी भी गड़बड़ी होगी, उनकी भी गलती इस चीज़ में देखिए हो सकती है। आपके अपने घर में, मैरिड लाइफ में हो सकता है कि कोई बाहर का हस्तक्षेप करे, भाई बहन करे, कोई इस तरीके का कोई मित्र है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके जीवन में भी खटाई पड़ जाए, या कई बार आपको ऐसी यात्राएं करनी पड़े जीवन में जो फ्रूटफुल ना हो, जो कि खास कर यूं कहा जाए बिजनेस के लिए करी गई हो, वो कई बार फ्रूटफुल ना हो। तो जाने से पहले उनका बेस पहचान लें, स्टेबिलिटी पहचान लें कि हाँ, जहाँ जा रहे हैं वो काम होने का कितने % चांसेस है, तो वो कई चीज़ों से आपको बचाएगा। या जिनके साथ जा रहे हैं काम करने, वो स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आंक लेनी ज़रूरी रह जाती हैं। हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं अगर माता जी की, तो अवश्य वृष राशि वालों के लिए देखने की बात है कि माता जी के संबंध में हो सकता है किसी प्रकार की तबीयत खराब होना, घर में किसी प्रकार की आप कह सकते हैं कि कोई अशांति होना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स घटना अवश्य हो सकता है। घर चेंज की ओर भी इशारा करता है कई बार इस साल 2022 में वृष राशि वालों के लिए। तो घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना, माता जी की हेल्थ में प्रॉब्लम होना, घर में थोड़ा सा अशांति का माहौल रहना अवश्य बनता है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती हैं। देखिए, आपस में बिजनेस का कभी कभार नहीं चलना, कभी किसी पार्टनर, भाई बहनों के साथ दिक्कत हो जानी, माता जी की तबीयत खराब हो जानी, किसी प्रकार से अकस्मात रूप से, उसकी वजह से घर का थोड़ा सा सामंजस्य जो है वो बिगड़ सकता है। स्टार्टिंग में ये पोजीशन ज़्यादा है, बाद में धीरे धीरे ये पोजीशन प्रभु की कृपा से सुधरती हुई नज़र आएगी, यूँ कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, घर के ऊपर खास ख्याल रखना ज़रूरी है। अनवांटेड रूप से यूं कहा जाए कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग, कि हमको मकान में कुछ रेनोवेशन कराना है, चलो कुछ बना लें, ऐसा मत करिएगा जब तक कि बहुत नेसेसिटी ना हो, या पूछ के वो काम करिएगा। या मकान भी अगर चेंज करना हो तो भी उस पोजीशन में देख लीजिएगा। हो सकता है किसी के पहले कोई लोन या डेट्स अगर चल रहे हैं तो मकान को लेके उसकी वजह से उनको समस्या खड़ी हो सकती है। संतान के मामले में, आपके अपने वर्किंग के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में, रिलेशनशिप्स के, न्यू रिलेशनशिप्स के मामले में, संतान के मामले में, उनकी पढ़ाई, विद्या, ज्ञान के मामले में एक्सीलेंट टाइम,
एक्सीलेंट स्पेकुलेशन, स्टॉक्स, बहुत फ़ायदा होने वाला है उस चीज़ों में। संतान का बहुत उत्तम समय आप कह सकते हैं। कई संतान वृष राशि वालों का, कई अगर संतान की मैरिज की उम्र बन रही है, उनका मैरिज होना इस साल में 2022 में ये भी इंडिकेशन मिलती है। उनका पढ़ाई, उनकी हायर लर्निंग उसकी तरफ भी बनती है। आपके साथ भी उनका सामंजस्य बच्चों का बहुत अच्छा रहने वाला है, या यूं कह लीजिए वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, या यूं कह लीजिए वो आपको किसी परेशानी में उठा सकते हैं। तो एक जो दिमाग में आदमी के रहती है कि भाई 4 चीज़ें जीवन में चल रही हैं, और अगर घर में हमारा जो है संतान का पक्ष ठीक है तो हम उस तरफ से एक तरीके से संतोष हो जाता है, हम उसमें आश्वस्त हो जाते हैं, दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो संतान के पक्ष से आप समझ लीजिए कि आश्वस्त हो सकते हैं। कई बार उनकी शादी जिनकी होनी है वो हो सकती है, संतान की हायर लर्निंग, एजुकेशंस बहुत अच्छी हो सकती हैं, संतान की ओर से सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, या फिर वो भी विदेश यात्रा, विदेश पढ़ने जाना हायर लर्निंग के लिए इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई हैवी इन्वेस्टमेंट्स बहुत सुंदर फल लेके आने वाला है। स्टॉक, फाइनेंसेस, इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होने वाला है। यूँ कह सकते हैं नए टाइप का रिलेशनशिप्स, मतलब न्यू रिलेशनशिप्स में एंट्री करना किसी को अवश्य दिखाई पड़ता है, और वो फ्रूटफुल भी होने वाले हैं आपके। रोग के लिए मैं ये कहूँगा, आपको जो परेशानी, झंझट, केओस, किसी प्रकार की कोई कोर्ट केसेस, ये सारी चीज़ें वृष राशि वालों के लिए चल रही हैं, वो नेक्स्ट ईयर मैं यूँ कहूँगा कि 5-6 महीने के बाद, मे बी मई या जून से आप कह सकते हैं, आपको उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। शुरुआत में हो सकता है कुछ आपको उनसे निपटने के लिए कुछ डिसीजेस, कुछ डेट्स, कुछ लोन्स, कुछ परेशानी, उसकी परेशानी हो, लेकिन अंततः आप उसको हरा देंगे, या यूं कह लीजिए आप उनसे पार पा पाएंगे। जो भी आपके सामने कोई परेशानी है, ऑब्स्टिकल्स हैं, लोन्स, कोई कष्ट, कोई घर की वजह से कोई लिया हुआ लोन है, कुछ इस तरीक़ों की जो प्रॉब्लम्स आपको फेस आ रही हैं, या आपका जो धन कहीं रुका हुआ है, काम नहीं चल रहा है, उसकी वजह से आपको देखिए जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो नेक्स्ट ईयर 100% आप मान के चलिए कि अप्रैल के बाद सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन शुरुआत में थोड़ा एहतियात रखने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी से लेके किसी प्रकार के नए विवाद में प्लीज़ एंटर मत करिएगा। वो हो सकता है घर परिवार को लेके, हो सकता है किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो जाए, या आपकी कोई प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की वो वाद विवाद में पड़ जाए किसी चीज़ को लेके। तो ऐसी संभावना देखिए अवश्य नज़र आती है, लेकिन हाँ, उसका रिजल्ट आपको शुभ फल प्राप्त होगा। जिनका विवाह होना है, अवश्य वृष राशि वालों का भी बहुत बेस्ट टाइम है। मार्च अप्रैल के बाद उनका विवाह होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनती है। हर प्रकार के कष्ट, प्रॉब्लम्स दूर होंगे, पार्टनरशिप्स अच्छी चलेंगी। पहले जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, या जो आपका बाहर किसी प्रकार का कोई मान सम्मान लॉस हो गया हो, मान लीजिए, वो वापस आप उस स्थिति में आते हुए नज़र आएंगे। या यूं कह लीजिए कि बाहर आपकी छवि कभी खराब हो जाती है, कभी किसी चीज़ों को लेके, घर में भाई बहनों को लेके, किसी चीज़ों को लेके, आपके अपनी कई आदतों की वजह से वो आप पूरी सुधारने की कोशिश करेंगे, और उसमें आपको हेल्प भी मिलेगी। मैरिज होती हुई नज़र आएगी, लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे। यूं कह सकते हैं उनके द्वारा भी आपको काफ़ी मदद प्राप्त होगी, उनसे काफ़ी हेल्प प्राप्त होगी। उनसे एक जो आप ये कह सकते हैं, अगर टेंशन या केओस का माहौल विवाह में चल रहा है, वो भी दूर होगा। या आपके लाइफ पार्टनर की अगर किसी प्रकार की कोई तबीयत खराब है, कोई मानसिक प्रॉब्लम रही हो, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम रही हो, आपके लाइफ पार्टनर को किसी प्रकार के कोई इन्फेक्शंस रहे हों, वो इस साल दूर होने की पूरी संभावना है। लेकिन ये बात मैं अवश्य बता दूं, वृष राशि वालों के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए शुरुआत में 4 महीने थोड़े डिसिसिव हैं। कोई अगर पुरानी बीमारी उनको चल रही है, अवश्य उसकी जांच अवश्य करा लें। जो रेगुलर चेकअप है वो ज़रूर कराएं, उसको मत टालें। ऐसा ना हो किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही हो और आप उसको अनदेखा कर जाएं, ये कतई मत करिएगा। इसलिए तुरंत आपकी अगर कोई ऑन गोइंग प्रॉब्लम चल रही है, उसकी अवश्य जांच कराइए। वो
सीवियर भी हो सकती है। ये आप समझ सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, ये आप बेहतर जानते हैं। अनएक्सपेक्टेड रूप से आपको फ़ायदा होगा, कोई रिसर्च से रिलेटेड, कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी अगर आपको प्राप्त होनी है उससे रिलेटेड, आपको अवश्य उससे फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। आप अपनी हितों की सुरक्षा करेंगे। आप अगर स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं कि अगर आप देखिए किसी गलत कामों में, किसी गलत संबंधों में, इन सारी चीज़ों में नहीं है, कोई इंटॉक्सिकेशन, कोई बिना देखे समझे पैसा किसी को दे देना या अपनी आदतों की वजह से लगा देना किसी चीज़ों में पैसा, अगर आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं या नहीं कर रहे हैं तो ये याद रखिए हर प्रकार से आप सुरक्षा करेंगे अपनी किन चीज़ों से कि कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स अगर जीवन में आने वाली हों, मान लीजिए कि कोई बुरा समय या बुरा चीज़ की आपको आहट हो रही है, ये भी वृष राशि वालों को, जातकों को अब की बार होगी, और उसकी वो लोग पूरी तरीके से सुरक्षा करेंगे कि मतलब उसके लिए सचेत हो जाएंगे, इंट्यूटिवनेस की वजह से, दूरदर्शिता की वजह से उन चीज़ों को निपटा पाएंगे, परेशानी हल कर पाएंगे। जिसे देखिए इस समय थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अलर्ट रहने से क्या रहेगा कि आप किसी भी चुनौती, परेशानी, कष्ट इससे पार पा पाने में सक्षम होंगे। और अगर आप मान लीजिए किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आप उल्टे सीधे कामों में, खान पीन में लगे हुए हैं, तो मालूम पड़ा बीमारी, दुखारी, उन चीज़ों से निपट रहे हैं और कोई ऑनगोइंग अगर प्रॉब्लम आपके जीवन में आ गई, तब देखिए आप नहीं निपट पाएंगे, स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। तो इस समय क्या टाइम है कि आप अपना फोकस बहुत स्ट्रेट रखिए। कोई परेशानी है उसको डील करिए, कोई आने वाली समस्या है उसको सही तरीके से डील करिए। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ये अवश्य कहूँगा डराने घबराने के लिए नहीं कि अगर वृष राशि वाले किसी प्रकार के इंश्योरेंसेस की तरफ जाते हैं, बहुत सुंदर होगा, क्योंकि उनको इस समय, इस वर्ष अपनी इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस के प्रति सचेत होना बहुत अच्छा रहेगा। दूरदर्शिता का जिसको कहा जाए, एक रिजल्ट अच्छा शो करेंगे आप। किसी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से, जैसे मैंने कहा है, निपटने के लिए आप तब और सजग होंगे जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चल रहे होंगे, मेहनत से काम कर रहे होंगे। किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गलत तरीका नहीं, कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप्स नहीं जिससे कि आपकी फैमिली में तकरार हो, फैमिली का डिकोरम बिगड़े, शांति बिगड़े। ये सारी चीज़ें देखिए नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का आप ये समझ लीजिए ज्योतिष, अकल्ट साइंस, रिसर्च, कोई माइनिंग, कोई पीएचडीज, इसके लिए जाना चाहते हैं, बहुत उत्तम समय है, जा सकते हैं। या उस तरफ यूं कह लीजिए अब की बार आपका मन जाएगा, क्योंकि वो एक आपका सपोर्ट सिस्टम रहने वाला है। जिसको कहा जाए, कई बार हम मटीरियलिस्टिकली आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसका पीछे जो सपोर्ट होता है वो मेरे ख्याल से हमारी हिम्मत या मेहनत या हमारे कर्मा के साथ साथ कभी कभी भगवान में आस्था भी होती है, यूं कहा जाए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई वृष राशि वालों को अपनी कमियों का पता चलेगा, अपनी फॉल्ट्स का पता चलेगा, जिसको वो दूर करना चाहेंगे, और दूर करना बहुत ज़रूरी भी है। नहीं दूर करेंगे तो देखिए कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम अवश्य जीवन में बढ़ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है। वृष राशि स्वयं किसी प्रकार की सर्विस, कोई हायर लर्निंग, टीचिंग, इन सब में जाना चाहते हैं, उत्तम समय है, यूं कह सकते हैं। बड़ों का तीर्थ, कई यात्राएं, लंबी यात्राएं आपकी होती हुई नजर आएंगी या उसमें सफल होंगे। अगर आपको आगे जाना है तो उसमें आपका सफलता आपको प्राप्त होगी। पिताजी से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पिताजी का साथ मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, यूं कह सकते हैं। पिताजी के लिए भी फ्रूटफुल ईयर होगा। कुछ छोटी मोटी चीज़ों के अलावा आप यूं कह सकते हैं उनका काम अच्छा चलने वाला है, ह्यूज प्रॉफिट्स उनको शो होंगे, अच्छी तरीके से वो आपका साथ देंगे, ज़्यादा क्लोजनेस आएगी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा। तो किसी प्रकार के काम आप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि लक फैक्टर आपके साथ रहेगा आपकी बार। काम, प्रोफेशन, बिजनेस के बारे में मैं यूं कह सकता हूं, नए बिजनेसेस कई वृष राशि वाले खोलते हुए नजर आएंगे, स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। कई ऑन गोइंग जो बिजनेस है वो बेटर पोजीशन में होंगे वृष राशि वालों के ये 2022 में। सर्विस वाले जो हैं, यूं कह सकता हूं
जो उनका प्रमोशंस, उनको वृद्धि होना, लाभ होना उनको अवश्य होगा। क्योंकि देखिए वैसे भी जुपिटर पाइसेस में जा रहा है, मार्च अप्रैल के बाद आप लोगों को अवश्य जो है कुछ प्रमोशंस हैं, कुछ इंक्रीमेंट्स हैं, कुछ जॉब चेंजेस हैं, कुछ लाभ हैं, अवश्य वृद्धि करता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। कभी हो सकता है कि किसी की जॉब चेंज करने के बाद एकदम से प्रमोशन हो, कहीं ऐसा भी सिस्टम हो सकता है वृष राशि वालों के लिए। देखिए इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि कोई अपॉर्चुनिटी सामने आए और वो उसको ले लें, उसमें आगे तो बढ़ें, लेकिन फिर उनको वापस अपनी पोजीशन में जाना पड़े जहां पे वो पहले थे। ऐसा भी देखिए कई बार हो सकता है। तो ऐसे समय में जिनके साथ ये पोजीशन बन रही है, जिसको कहते हैं थोड़ी सी इनडिसिसिवनेस की, कि हम करें ये कि ना करें, आगे जाएं कि यहीं रुकें, ये वाली स्थिति को कंसल्ट कर लेना, जान लेना, समझ लेना ज़्यादा उचित रहेगा उनके लिए। लेकिन हाँ, ये बात की गारंटी है कि काम से, प्रोफेशन से अब की बार लाभ होता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये अवश्य कहूँगा हार्डवर्क ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। नए काम की जगह में भी आपको अप्लाई अपने आप को अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, अपने सीनियर, अपने अथॉरिटीज़ के साथ बना के रखनी पड़ेगी। कई बार उनकी तरफ से देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुरुषार्थ का भी काम है। ये नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक, पैसा तो चाहिए, काम भी चाहिए, भाग्य भी साथ है, लेकिन साथ में यहाँ पे आपका पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कभी कमी आ सकती है और उसकी वजह से काम की जगह में देखिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये आंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए मित्र, नए ग्रुप्स, नए लोगों से मेलचाल, लोगों को अच्छी सलाह देना जो कंसल्टेंट हैं, फाइनेंस में हैं, एडवाइजर्स हैं, किसी तरीके के लॉ में हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया पीरियड रहेगा। बहुत सुंदर तरीके से कमाएंगे, लोगों का भला करेंगे, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, सोशल सर्कल्स बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे। हो सकता है 1 या 2 इनकम के सोर्सेज उनके क्रिएट हो जाएं, या कभी बीच में जो वो काम कर रहे हैं उसी में एकदम से कोई हाइक आ जाए, उन लोगों को अनएक्सपेक्टेड पैसा उनको प्राप्त हो जाए कहीं से जो उनके काम से संबंधित रखता है, जिसको कहा जाए, तो एकदम से पैसा आने की भी संभावना है। यहाँ पे मित्र साथ देंगे, मित्र शुभता लेके आएंगे, बाहर के लोग बहुत आपको साथ देंगे, आप लोगों का बहुत भला करेंगे, आप यूँ कह सकते हैं। बड़े भाई बहनों की भी वृद्धि यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, उनको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो सुंदर स्थिति बनती है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि देखिए बाहर जाना, फॉरेन से रिलेटेड काम, वहाँ से रिलेटेड पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए 2-3 बातें हैं। बाहर जाके अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, बाहर किसी गलत तरीके के कामों में कृपा करके मत पड़िए, बाहर जाके आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने खर्चों पे लगाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खर्चा अनाप शनाप हो जाना या किसी को पैसा दे देना और वो फिर बाद में ना मिलना, और वो आपकी गलती होगी क्योंकि आप उसको जाने परखेंगे नहीं, विश्वास करके अगर किसी को पैसा दे देंगे तो देखिए गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को हमेशा प्रभु से, स्पिरिचुअलिटी से, बड़ों से कनेक्ट करके रखना, किसी प्रकार की कोई गलत आदत सोहबत में ना पड़ना, चाहे अगर आपको बाहर जाना हो। नहीं तो देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वृष राशि वालों के लिए राहु देव जा रहे हैं 12वें स्थान में। 12वें स्थान में राहु जब भी जाते हैं देखिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, और वो एक्सपेंसेस ज़्यादातर क्यों होते हैं? वो हमारे एक तो अपने अंदर की, जिसको कहा जाता है कि खर्चा करने में लग गए, अनाप शनाप चीज़ों में अपनी पोजीशन देखे बिना। दूसरा होता है कि भाई हम किसी बुरी आदतों में हैं, उसकी वजह से। तीसरा, हम किसी के ऊपर विश्वास करके किसी को पैसा दे दिया और वहाँ पे हमारा लॉस हो गया। तो ये तीनों चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राहु यहाँ पे बैठा हुआ हायर में क्या काम करेगा? ट्रांजिट करता हुआ नए स्टार्ट बाहर करवाना, नई उम्मीद, नई शुरुआत, नई बिगिनिंग, एक नया हौसला जिसको कह सकते हैं, वो चीज़ें स्टार्ट करानी, रिकवरी बहुत जल्दी करानी। अगर प्रॉब्लम है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, उससे बहुत जल्दी आप बाहर आ सकते हैं। रिकवरी आपकी बहुत फास्ट हो सकती है अगर आप
सही रास्ते पे चल रहे हैं और गलत तरीके का कोई काम नहीं अपना रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, जितना अपने आप को, जैसे मैंने कहा, कनेक्ट रखेंगे स्पिरिचुअलिटी से, जितना अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अच्छे लोगों का साथ होगा, बड़े लोगों का, एल्डर्स का सलाह लेके काम करेंगे, तो आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको हेल्प ही होगी। हाँ, राहु 12th हाउस में जाके देखिए किसी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन को अवश्य शो करता है, और केतु 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो ये दोनों चीज़ें कई बार इस साल वृष राशि वालों के लिए एक्सीडेंट्स की ओर कभी कुछ इशारा करती हैं, तो उसका ख्याल रखना है। बीमारी का मैं आपको बता चुका हूं, उसमें सचेत रहिएगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं घर में किसी भी सदस्य की, तो उचित रहेगा दिखा लेना है, खास करके लाइफ पार्टनर और माता जी के लिए और स्वयं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संतान का पक्ष गोपाल कृष्ण की कृपा से बहुत उत्तम रहेगा। उनकी सेहत, वो सपोर्ट सिस्टम आपका वो बहुत बढ़िया रहने वाला है, आप यूं कह सकते हैं। फैमिली में ग्रोथ भी है, जैसे मैंने आपको कहा है, आपकी अपनी समझदारी, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कोई रिसर्च, कोई शोध, कोई पुराना पैसा अगर आपका है, वो आपको प्राप्त होता हुआ मार्च अप्रैल के बाद अवश्य मिलेगा। जो पुराने आपके लोन्स हैं वो उतर जाएंगे। किसी प्रकार का अगर आपका कोई डिसीज चल रही है वो उतर जाएगी आपकी मार्च अप्रैल के बाद, क्योंकि ये भी मत भूलिएगा 11th हाउस में बृहस्पति महाराज जा रहे हैं, तो रिकवरी में हेल्प करेंगे। यहाँ पे पैसा, रिकवरी में, सब चीज़ों में हेल्प करेंगे। लेकिन हाँ, ये अवश्य बात है कि यहाँ पे बैठे हुए बृहस्पति या फिर राहु और केतु की पोजीशन ये बताती है कि अपने आप को एक रेजीम में, एक रूटीन में, एक डिसिप्लिन में काम करना बहुत आपका लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की भी देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम, वृष राशि वालों को होती है अगर, या ना हो, भगवान ना करे, आप सबका बहुत अच्छा वर्ष जाए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, सूर्य देव की पूजा आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत आवश्यक रहेगा। गाय को रोटी खिलाने से कई प्रकार के आपके प्रॉब्लम्स, कष्ट, बीमारियां, ये सारी चीज़ें दूर होंगी। ये आपको लाभ की स्थिति पे लेके जाएंगी। आशा करता हूँ वृष राशि वालों के लिए 2022 वर्ष अनेक उपलब्धियां लेके आए। सुखी रहें, आनंदमयी रहें। अपना चार्ट अवश्य देख लें। अगर चार्ट में अच्छी दशा चल रही है तो ये पीरियड उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं। और जो अगर पत्रिका में दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो जिन चीज़ों में ख्याल रखने की ज़रूरत है वो अवश्य रखें, क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।